ये हैं शिव, इनकी बस एक ही मनोकामना है। इसके लिए इन्होंने शादियां तो 2 की, पर बच्चा एक भी नहीं। तीसरा भी। अरे जैसे एगो बेटी आके ही घर में भाग चमका ले लस, उसे इनकरो भाग। आखिर वो तो हर चीजा हवन, मारे के और डांटे के और हर फर्ज औरत के। यही से तब जीजा जी दीदी के रहते हुए तोहरा से दूर जरूर करें। रउआ लोगन की वजह से हमार जिंदगी एकदम मजाक बन गई बा। अरे हम क्या औलाद चाहत रहे, बस यही से हम दूसर बियाह कहनी। जूरी के नाम दिहल जाला। आज से हम तो लोगन सच में से वंचित कर देले बाड़े। उनकरा के हमनी पिता के धर्म से भी वंचित करब, कन्यादान से भी वंचित कर देले बड़ो। अब बतावा, जीत उहे करल जाला जवन पूरा हो सके। आज चाहे जिद पूरा होखी, चाहे हमार जिद्दी जोन है ना, वो पापा से मिले के चाहत रहनी है। इनमें सोचे वाला कौन बात बा अम्मा जी? पापा के घर में बिटिया के स्वागत बा। प्रणाम जो देखी रिद्धि आल बड़े। बेटी की आंख भर कैसे देखी? मतलब हमनी के सतर रहुआ पूरा घर सर पे उठा लेनी। आज जब लाडली राउर बनेले हैं तब एकदम भाग दे देना माई बाप के, तो वो अमृते लागेला। पापा कि बियाह तय कर देले बनी, अरे वाह। और उनसे अपन कन्यादान के अधिकार वापस मांगा। खुश भी हूँ दास भी। आप हमरा पास बानी, यही काफी बा। अगर ओकरे नावे सब वसीयत हो गई ना, वसीयत के पहले अगर कुछ होई ना तो वो हादसा कहलाए। खुश भी हूँ। बेटी की तेरहवीं के साथ साथ मातारी के भी लाश जली। चुप! लोग सच कहेला कि लड़की अपना भाग्य से जिएली। करोड़ों में एक बाड़ी है ना दीदी? लड़की बहुत ही संस्कारी या पढ़ल लिखल भी है। हमरा के कोनो ऐतराज नहीं है, खाली सुंदरता से कुछ पता चली कि नमक मिर्चा के तरकारी कौआ हकनी उठा के ली। तू भले ओमकार के बुआ हैं, लेकिन शुरू से हमार परिवार अरे दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहल बड़े सन। ये जमीन हमरा के। आज लक्ष्मी पूरा गांव भर के बुला के दुल्हन के गोद भराई खूब धुती। दीन दयाल हमार अपमान कहले बना, वो वंश के ते एक दिन बाकिर के होके दुख पर हसल बुरा होखेला। ई सफेद साड़ी पहन के ई सोचा कि खानदान का वारिस हमार स्वर्गीय ससुर के कुल के वंश त आगे जरूर बढ़ी। ये वक्त आएगा। पूरा परिवार के एक साथ श्राद्ध हो। आयन होई हक छिलवा ता महाभारत हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज एक बहुत ही अच्छी फिल्म की बात करने वाले हैं, जिस फिल्म की नाम है कन्यादान 2। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमाघरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है कि अपने वंश की लालच, अपनी वंश की प्राप्ति की इतनी कामना होती है, इतनी मतलब लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे। ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे
कि पैदा होते ही उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही इस फिल्म की बोल है दोस्तों। इस फिल्म की और बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड करे होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले तो इस फिल्म में आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फ़िल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज़ हो रही है, सिनेमाघरों में ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा, ये भी हम जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये फिल्म जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बुझे और काफ़ी नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बुझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन क्लियर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में हैं। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है, भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है। और इस फिल्म में मन्नी भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों से रोपे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले कलाकार टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज़ हो, कब उनके एल्बम रिलीज़ हो, ताकि हम उनको अपने आंखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में बेटी के रोल में दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माही श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों इन कलाकारों के साथ बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और
भावुकता से सरावर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इतना बहुत ही कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है, इस फिल्म की कहानी है। तो जी दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी में आपको सुशील सिंह जी जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर अपना जबरन एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिसिटी एक मतलब शोषित करे। ये सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुशील सिंह की एक शादी होती है। एक शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री के देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील सिंह जी होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम तीसरी शादी कर ले और कैसा भी करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखें, एक चिलकारी देखिए। इसी कारण से मनी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मनी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए, और आप फिर बोल रहे हैं कि और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील सिंह काफ़ी धनवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं, और वो कहते हैं कि हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं, और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं, और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है मनी भट्टाचार्य जी के देह से। जैसे ही बेटी की जन्म, सब कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर फिल्म बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन। आप लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा। तो आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमाघरों में देखेंगे, या टेलीविज़न पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे की कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही इस फिल्म की बोल है दोस्तों। इस फिल्म की और बहुत सी कहानियां हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस, चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले तो इस फिल्म में आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको बताएंगे कि फ़िल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में ये फ़िल्म कब रिलीज हो रही है, और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फ़िल्म रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फ़िल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फ़िल्म
कितने बजे प्रसारण होगा ये भी हम जानकारी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये फिल्म जब YouTube पे अपलोड, जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बूझे और काफ़ी नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है, भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है। और इस फिल्म में मनी भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फिर उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले कलाकार टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, साथ बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी मान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर। तो फिर से वो जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील सिंह जी होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए, और आप फिर बोल रहे हैं कि और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील सिंह काफ़ी धन्यवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार में खुशी है कि लहर दौड़ जाती। तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे, अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले तो इस फिल्म में आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म की जो भी टाइप कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म किस चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बुझे और काफ़ी बड़े नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। काफ़ी दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह अदाकारा है, अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है, भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है और इस फिल्म में मनी भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएँ भोजपुरी लिखने वाले कलाकार टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक
बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे। शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं, कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है, और उसके भी देखिए इसी कारण से मन्नी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मन्नी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए, और आप फिर बोल रहे हैं कि एक और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। हमसे हम आप सभी को मुक्त करते हैं, और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं, और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं, और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे, या टेलीविज़न पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है कि अपने वंश की लालच, अपनी वंश की प्राप्ति की इतनी कामना होती है, इतनी मतलब लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे। ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति और बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब ये फिल्म YouTube पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज होगी हम सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये फिल्म जब YouTube पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं, काम किया जाता है तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई, हद तक के डाउन टू अर्थ
डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। तो जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है और इस फिल्म में मन्नी भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। आने वाले उनको देखने वाले कलाकार टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में एक और कलाकार माही इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने, समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं, लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर फिर से वो जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री के देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं और मन्नी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए और आप फिर बोल रहे हैं कि और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील सिंह काफ़ी धन्यवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है। पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है कि अपने वंश की लालच, अपनी वंश की प्राप्ति, समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही इस फिल्म की बोल है दोस्तों। इस फिल्म की और बहुत सी कहानियां हैं जो हम आपको आगे बताएंगे।
अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले तो इस फिल्म में आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बूझे और काफ़ी बड़े नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख। सुशील सिंह, जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बहुत मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है। भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे। फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले कलाकार आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में बेटी की रोल में दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माही श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, इन कलाकारों के साथ बहुत सारे कलाकार इस भावुकता से सरावर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इतना बहुत ही कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है। तो जी दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है। जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर अपना जबरन एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिसिटी, एक मतलब शोषित करे। बच्चे नहीं होते हैं, बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी
दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील जी होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो सारा जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए और आप फिर बोल रहे हैं कि एक और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील सिंह काफ़ी धन्यवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसे मतलब तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है, मनी भट्टाचार्य। भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे। ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। देने वाले इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा, ये भी हम जानकारी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये फिल्म जब YouTube पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो जो कलाकार हैं, जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है, भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है और इस फिल्म में मनी भट्टाचार्य की थी तो उनके फिल्म में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले कलाकार
टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आंखों के सामने देख सके। तो जी कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में बेटी के रोल में दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माही श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों इन कलाकारों के साथ बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की। शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है, इस फिल्म की कहानी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी में आपको सुशील सिंह जी जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिसिटी, एक मतलब शोषित करे, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुशील सिंह की एक शादी होती है। एक शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है। तब सुशील सिंह जी होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम तीसरी शादी कर ले और कैसा भी करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखे। इसी कारण से मणि भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठते, झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए और आप फिर बोल रहे हैं कि और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील सिंह काफ़ी धन्यवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं और हम लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है मणि भट्टाचार्य जी के देह से। जैसे ही बेटी की जन्म सब कहानियाँ। कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आप भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे की कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले, फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमा घरों में ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन कौन से सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही तब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की।
नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बुझे और काफ़ी नाम अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त अदाकारा है अपने अदा के। और इस फिल्म में मन्नी भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हो। कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक कहानी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी में आपको सुशील सिंह जी जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है और जो पुरुष कहता है जो ऐसा दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुशील सिंह की एक शादी होती है। एक शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य चाहते हैं कि हम तीसरी शादी कर ले और कैसा भी करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखे। इसी कारण से मन्नी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं और मन्नी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका और जो भी सहन करना होगा वो हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है मन्नी भट्टाचार्य। तो एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को
काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आप मतलब लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आप बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है। सिनेमाघरों में यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये फिल्म जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई दे। काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों, उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर मनी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त विलन, बहुत मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है, भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है। तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले कलाकार टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनके हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में बेटी की रोल में दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माही सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने, समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इतना बहुत ही कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है। तो जी दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हम से उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है,
वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष कहता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर अपना जबरन एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिसिटी, एक मतलब तनुश्री के देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील कारण से मनी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मनी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए, और आप फिर बोल रहे हैं कि एक और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील जैसे ही बेटी की जन्म, सब कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलने वाली है। तो जी हाँ, तो एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमाघरों में देखेंगे, या टेलीविज़न पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही इस फिल्म की बोल है दोस्तों। इस फिल्म की और बहुत सी कहानियां हैं जो हम आपको आगे बताइए, आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले तो इस फिल्म में आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में ये फिल्म कब रिलीज हो रही है, और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी प्लेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बूझे और काफ़ी बड़े नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे, तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बहुत मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक फिल्म में
वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा उनको अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इतना बहुत ही कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है। तो जी दोस्तों, इससे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष कहता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर अपना जबरन एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिसिटी, एक मतलब सोशल देश से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील इसी कारण से मनी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मनी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है। बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए और आप फिर बोल रहे हैं कि और शादी करने के लिए हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं, और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं, और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है। भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे, या टेलीविज़न पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आएंगे कि फिल्म
कब कहाँ कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा, ये भी हम जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये फिल्म जब कलाकारों की नाम, जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बूझे और काफ़ी बड़े नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता, नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातें उसको ध्यान में रख के काम। बस्टर हीरो सुशील सिंह, जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बहुत मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा की अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा हो सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में बेटी की काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इतना बहुत ही कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है। तो जी दोस्तों, इस फिल्म की कहानी से उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर अपना जबरन एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिसिटी एक मतलब शोषित करे, ये सारी चीज़ होते हैं। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, तब सुशील सिंह जी होते हैं काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए, और आप फिर बोल रहे हैं कि एक और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर सुशील सिंह काफ़ी धन्यवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी, और इसी को लेकर
सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है। नाम है कन्यादान 2। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमाघरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। वंश की प्राप्ति की इतनी कामना होती है, इतनी मतलब लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे। ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में कहानियाँ हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब ये फिल्म YouTube पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और है अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा, ये भी हम जानकारी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये फिल्म जब YouTube पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड सुपर डुपर हिट करते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी उनको तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है, और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में, तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी
आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही इतना बहुत ही कि मतलब उसका कोई शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है इस फिल्म। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे, औरतों का घर में शोषण करे, औरतों के ऊपर अपना जबरन एक विचार, एक मतलब ऑथेंटिक। वो जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं, कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके भी देह से बाल बच्चा नहीं होता है, उनसे मनी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मनी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए, और आप फिर बोल रहे हैं कि और शादी करने के लिए कि आप 3 शादी करेंगे। इसको लेकर तोड़ रहे हैं, और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं, और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है मनी भट्टाचार्य जी के। अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे, या टेलीविज़न पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आप हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा ये भी हम जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये फिल्म जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की। कलकाना पड़ता है काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो, बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी
मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बहुत मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है। भोजपुरी को एक अपना अलग रूप देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही, जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष चीज़ें इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुशील सिंह की एक शादी होती है। एक शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम तीसरी शादी कर ले और कैसा भी करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखे। इसी कारण से मन्नी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं और मन्नी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है। बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका। सुशील सिंह काफ़ी धन्यवान और काफ़ी पर्सनालिटी के आदमी होते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो नाम है कन्यादान 2। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमाघरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे के कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब ये फिल्म YouTube पे
अपलोड करे होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म तारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान। आज एक बहुत ही अच्छी फिल्म की बात करने वाले हैं जिस फिल्म की नाम है कन्यादान 2। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्राप्ति की इतनी कामना होती है, इतनी मतलब लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे। ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर बहुत सी कहानियाँ हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब ये फिल्म YouTube पे अपलोड करे होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये फिल्म एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं वो काफ़ी उम्दा कलाकारी किए हैं। अपनी कलाकारी के दम पे इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज़ होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज़ करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए आएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज़ हो रही है, सिनेमा घरों में ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है और कौन कौन से सिनेमा घरों में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा, ये भी हम जानकारी अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों ये फिल्म जब YouTube पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये, जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बूझे और काफ़ी नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा। सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, तमाम प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे। और सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है,
आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों माही श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों इन कलाकारों के साथ बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली, शब्द नहीं है, इतनी अच्छी ये फिल्म है। इस फिल्म की कहानी है। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी में आपको सुशील सिंह जी जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी दूसरी शादी हो जाती है और उसके बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखिए, इसी कारण से मनी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं और मनी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है। बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी कर लिए और आप फिर बोल रहे हैं कि हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं और अलग रहने लगते हैं, तब तक एक बेटी की जन्म होती है, मनी भट्टू। तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कन्यादान 2 एक भोजपुरी की बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी मतलब लालसा होती है कि हमारे घर में भी बाल बच्चे हो, हमारे घर के भी मतलब किलकारी गूंजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे की कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया। इस फिल्म को बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस टेलीविज़न चैनल पे, किस मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा, ये भी हम जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये फिल्म जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे
अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग नाम के कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, नाम बड़ा ऐसे नहीं हो जाता। नाम बड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातें उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको प्रकार की कलाकारी करते हुए देख सकते हैं। इस फिल्म में वो कभी विलेन के रूप में दिखाई देंगे, तो कभी वो कहीं बहुत ही मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे, तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में आपको भोजपुरी की बहुत ही सुंदर, सुशील और सुपर हीरोइन आपको दिखाई देने वाली है मन्नी भट्टाचार्य जी। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मन्नी भट्टाचार्य भोजपुरी की एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी ले, तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाई देने वाली है। तो जी हाँ दोस्तों, उनके साथ ये फिल्म में आपको तनुश्री दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साल पहले तनुश्री की चर्चाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी जोरों शोरों पे थी। जब वो नए फिल्म में डेब्यू की थी तो उनके फिल्में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो इस फिल्म में दिखाई देने वाली है, और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी आपको एक बहुत ही अलग और बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप से दिखने वाली है। इस फिल्म की कहानी रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे वो शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, जितनी चाहे लोगों का शोषण करे। औरतों होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मन्नी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मन्नी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो शादी तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक जब इनकी ये करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखे, इसी कारण से मन्नी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मन्नी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है। बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल के आप हमसे शादी, हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं, और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं, और तीसरी शादी कर लेते हैं। जैसे ही वो तीसरी शादी कर लेते हैं, आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे या टेलीविज़न पे देखेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को
बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी होता है कि अपने वंश की लालच। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है इस फिल्म की कहानी। एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे की कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ही इस फिल्म की बोल है दोस्तों। इस फिल्म की सबसे पहले सूचित करेंगे, अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म आपको एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया गया इस फिल्म को। इस फिल्म के कलाकारों की बात कर ले तो इस फिल्म में आपको एक से बढ़ के एक कलाकार आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाले। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको बताएंगे कि फिल्म कब, कहाँ, कैसे रिलीज हो रही है, सिनेमाघरों में ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कौन कौन से सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज हो रही है। साथ ही दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि ये फिल्म किस जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म की कलाकारों की नाम। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक से बढ़ के एक कलाकार आपको दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी सजे बूझे और काफ़ी बड़े नाम की बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशील सिंह का आप भोजपुरी के तमाम फिल्मों में देख सकते हैं। तमाम प्रकार के कलाकार, मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में है। सुशील सिंह के ही ऊपर इस फिल्म को फरमाया गया है, यानी फिल्म के लीड रोल में आपको सुशील सिंह दिखाई देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, इस फिल्म में आपको बहुत ही मस्त विलन, बहुत मस्त अदाकारा है। अपने अदा के दम पे, अपने अदा के जलवा से ये भोजपुरी में एक अलग छाप छोड़ चुकी है, भोजपुरी को एक अपना अलग रूप दे चुकी है। तो जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य आपको इस फिल्म में दिखाई देने वाली है। मनी भट्टाचार्य भोजपुरी में एक अपना अलग दमखम बनाई हुई है और इस फिल्म में मनी भट्टाचार्य की बात कर ले तो ये फिल्म में वो काफ़ी ही अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से उनके फिल्म में लगता सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होती जा रही थी। आज ऐसा नहीं है कि उनका जलवा नहीं है, आज भी उनका जलवा भोजपुरी इंडस्ट्री में दोस्तों बरकरार है। आज भी उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले कलाकार टकटकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आँखों के सामने देख सकें। माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक कलाकारों की जमावड़ा इस फिल्म में आपको देखने को मिलने वाला है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। माही श्रीवास्तव इस फिल्म में बेटी की रोल में दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माही श्रीवास्तव। साथ ही दोस्तों, इन कलाकारों के साथ बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी में आपको सुशील सिंह जी जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है
वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है, और जो पुरुष कहता है जैसा मन करता है वैसे करता है, जितनी चाहे उस शक्तियों का उपयोग करे, दुरुपयोग करे, आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुशील सिंह की एक शादी होती है। एक शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं, और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मनी भट्टाचार्य जी से करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मनी भट्टाचार्य से जब दूसरी शादी करते हैं तो कर ले, और कैसा भी करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखे। इसी कारण से मनी भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं, और मनी भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका, और जो भी सहन करना होगा वो स्त्री का, ये नहीं चलेगा। आप तो झूठ बोल कहते हैं कि हम इस बंधन से, कन्यादान के बंधन से हम आप सभी को मुक्त करते हैं, और हम आप लोग से अपना नाता तोड़ रहे हैं। और इसी को लेकर सुशील सिंह जी दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी नहीं तीसरी। बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। आप इसे अपने आसपास के जब भी सिनेमा घरों में देखेंगे, या टेलीविज़न पे देखेंगे, या यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये फिल्म कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से बनाया गया। ये फिल्म एकदम से सामाजिक पारिवारिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी आपको अत्यंत भावुक कर देगी। इस फिल्म की कहानी आपको सोचने पे मजबूर, काली गुजे, ये सारी कहानियाँ इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म की कहानी काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छी है। इस फिल्म की कहानी एक समझिए कि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा को उजागर करती है कि भारतीय संस्कृति में बाल बच्चे की कितने महत्व होते हैं। एक परिवार में एक बच्चा जब पैदा होता है तो उस बच्चे के पैदा होते ही उस परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाती है। भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब ये फिल्म यूट्यूब पे अपलोड होगा तो हम आपको सबसे पहले सूचित करेंगे। अगर हो सकता है दोस्तों तो ये फिल्म हमारे चैनल पे भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये फिल्म मेरे भी चैनल पर आप सब देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी उम्दा और काफ़ी अच्छी है। ये फिल्म को काफ़ी बेहतरीन और भी बेहतरीन बनाए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठिए। फिल्म जब भी रिलीज होगी हम सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पे रिलीज करेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं इस बात पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि दोस्तों कि आप मेरे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपको मतलब टीवी पर कौन से चैनल पे ये फिल्म कितने बजे प्रसारण होगा ये भी हम जानकारी अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम देने की कोशिश करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये फिल्म जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो हो सकता है ये मतलब फिल्म मेरे भी चैनल पे अपलोड हो जाए। तो आप लोग, इसलिए मैं बोला कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, लेट न करते हुए हम सबसे पहले बात कर लिए। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मतलब लोगों की जो जहन में होती है बातों उसको ध्यान में रख के काम किया जाता है, तब नाम बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये फिल्म के जो भी कलाकार हैं काफ़ी बड़े और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले हैं भोजपुरी के एक बहुत ही लेजेंड, सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हीरो सुशील सिंह। मतलब डाइवर्जिंग टाइप के रोल करते हुए दिखाई देंगे। तो कभी कभी वो काफ़ी सूझे बूझे और काफ़ी मतलब निचले क्रम के कलाकार भी दिखाई देते हैं। मतलब निचले क्रम करने का मतलब है कि वो काफ़ी नीचे हद तक के डाउन टू अर्थ के भी सीन केयर करते हैं। तो आपको सुशील सिंह इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। सुशील सिंह इस फिल्म में काफ़ी बेहतरीन तरीके से एक्टिंग की है और लीड रोल में हैं। सुशील सिंह के ऊपर शकी लगाए रहते हैं कि कब उनकी फिल्में रिलीज हो, कब उनके एल्बम रिलीज हो, ताकि हम उनको अपने आँखों के सामने देख सके। तो जी हाँ दोस्तों, तनुश्री जो
इस फिल्म में दिखाई देने वाली है और तनुश्री जी इस फिल्म में भी एक अच्छी हीरोइन और एक अच्छा अदा करते हुए आपको अदाकारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो तनुश्री जी को आप इस फिल्म में देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस फिल्म में एक और कलाकार माही श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी की एक से बढ़ के एक। साथ ही दोस्तों इन कलाकारों के साथ बहुत सारे कलाकार इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाले। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इस फिल्म के कलाकार। अब हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी सुपर डुपर हिट फिल्म है। इस फिल्म की जो कहानी है वो आपको सोचने समझने और भावुकता से सराबोर कर देने वाली है। इस फिल्म की कहानी में हम आपको बताते चल रहे हैं कि इस फिल्म की कहानी में आपको सुशील सिंह जी जो लीड रोल में दिखाई देने वाले सुशील सिंह जी एक बहुत ही धनी मनी और धनवान व्यक्ति होते हैं और काफ़ी पर्सनालिटी के भी बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं। लेकिन इस फिल्म में वो एक पुरुष प्रधान समाज में, जैसे उस किसी भी परिवार के में एक घर का मुखिया होता है, पुरुष प्रधान समाज में घर का जो मुखिया होता है, वो घर का जो प्रधान होता है वो पुरुष होता है और जो पुरुष करता है जैसा मन करता है वैसे करता है। ये सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको दिखाई देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में सुशील सिंह की एक शादी होती है। एक शादी होने के बाद उनके बाल बच्चे नहीं होते हैं और बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो फिर से वो, जब पहली शादी उनकी तनुश्री से होती है, तनुश्री की देह से कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं। कोई बाल बच्चे जब नहीं होते हैं तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम दूसरी शादी कर ले, और दूसरी शादी मन काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। अब वो सोचते हैं कि हम तीसरी शादी कर ले और कैसा भी करके हम एक अपनी संतान की उत्पत्ति कर ले, एक अपनी बाल बच्चे को अपने घर में देखे, एक चिलकारी देखे। इसी कारण से मणि भट्टाचार्य जी पे वो हाथ भी उठा देते हैं और मणि भट्टाचार्य जी उनको हाथ को फटकार देती है और उनको ढकेल देती है, बोलती है कि जो भी पावर है वो आपका